हाय। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर बात करें ऑपरेटर्स की, जब भी हम कोई लूप यूज करते हैं, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, या हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऑपरेटर्स को ध्यान से पढ़ें, प्रैक्टिस करें और समझें कि कौन सा ऑपरेटर कब यूज करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज जो है वो किसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। जैसे कि मैं डिक्लेयर कर दूं कोई इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ए जो हमारा है वो वेरिएबल है, 10 जो हमारी वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम ए में स्टोर करते हैं वाया असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वल का टू का निशान आपको दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात कर लें टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो ये सब टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। देखो, टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो होता है कि सिंपल असाइन ऑपरेटर, जैसे केवल इक्वल टू का। अगर हम प्लस का सिंबल और इक्वल टू का सिंबल लगा दें तो इसको हम बोलते हैं ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। ये होता है हमारा सब्सट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर। तो एक एक करके हम सबको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले बात करें असाइन ऑपरेटर की, तो देखो ये जो हमने लिखा है अभी, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का ही एक एग्जाम्पल है। अगर जो मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कर दूँ तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? आउटपुट हमारा 10 आएगा। आउटपुट हमारा 10 आ गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऐड एंड असाइन की। देखो, ऐड एंड असाइन ऑपरेटर क्या करता है? ये ऐड करता है वैल्यू को और रिजल्ट जो है वो सेम वेरिएबल में स्टोर कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, इंट ए इज इक्वल टू 20, और मैं यहाँ पे लिख दूँ ए प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस 20 में 5 को ऐड कर देगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। अगर आप इसको इंटरनली देखेंगे तो ये कैसे काम करेगा? ए इक्वल टू ए प्लस 5। ठीक है, ये इंटरनली ऐसे ही काम करता है, बट ये क्या होता है? शॉर्टकट होता है और एक स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का। तो हम इसको बोलते हैं ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। अगर जो हम रन कर दें तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? आउटपुट आएगा 25। ये रहा हमारा ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्सट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर की। ये क्या करता है? वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है और रिजल्ट जो है वो सेम वेरिएबल में स्टोर करता है। जैसे मान लो कि ये है एज कलू 20, अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर। अब ये क्या करेगा? इस ए को, इस ए वेरिएबल में से 5 माइनस कर देगा, तो 20 - 5, आपका आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे? 15। ठीक है, तो ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है? ए इजकल टू ए इन -5, ये इंटरनली ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आ गया हमारा 15। ठीक है, अच्छा आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे मैं लिखा था पिछली बार यहाँ पे एड एंड असाइनमेंट, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ए की वैल्यू क्या? +5 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है? इंटरनली ये ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर की। तो मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन करता है और रिजल्ट जो है वो सेम वेरिएबल में स्टोर कर देता है। जैसे अभी हमारा वेरिएबल क्या है? ए, वैल्यू कितनी है? 20। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 2 से। ठीक है, तो क्या हुआ? 20 × 2 हो गया, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इंटरनली हमारा कैसे काम कर रहा है? ए इंटू
2। इंटरनली हमारा ये ऐसे काम करता है, बट असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं। आउटपुट क्या आ गया हमारा 40। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं हम, जो कि है डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि डिवीजन होता है और रिजल्ट जो है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। जैसे ए इजकल टू 20 है, अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें, सी मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 से, ठीक है, तो इंटरनली कैसे काम कर रहा है, ए डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो आउटपुट कितना आ जाएगा हमारा, आउटपुट आ जाएगा हमारा 5। क्या आ गया आउटपुट हमारा 5। तो ये रहा हमारा डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉडुलस एंड असाइन ऑपरेटर की। मॉडुलस एंड असाइन ऑपरेटर क्या करता है, ये रिमाइंडर निकालता है और वेरिएबल में इसको स्टोर कर देता है। जैसे मान लो मैं बात करूँ इंट ए इज इक्वल टू 17 है, ठीक है। अगर हम इसको मॉडुलस इक्वल असाइन कर दें 5 से, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, मॉडुलस और असाइन ऑपरेटर का यूज कर दिया, और मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, ठीक है। तो क्या गया हमारा आउटपुट 2 आ गया। तो ये रहा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके टाइप। अब हम एक कंबाइन एग्जांपल लिख लेते हैं सबका। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट बैलेंस इज इक्वल टू 1000, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बैलेंस ऐड एंड असाइन कर देता हूँ 500, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लो मैं बैलेंस अकाउंट में मेरे पास 1000 है, इसमें मैं 500 क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। फिर क्या करता हूँ मैं, बैलेंस, अब मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट एंड असाइन का यूज। तो मैं करता हूँ माइनस असाइन 200। मैंने क्या किया, मैंने अकाउंट से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं कर दूँ अगर बैलेंस मल्टीप्लाई एंड असाइन का यूज कर दूँ, तो मल्टीप्लाई असाइन इंटू 2, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, ये हो जाएगा आपका लेट से कितना आपका बोनस मिलेगा, ठीक है। अब मैं यूज कर लूँ बैलेंस, अब क्या बचा हमारा, डिवाइड एंड असाइन। तो मैं यहाँ पे डिवाइड एंड असाइन कर दूँ 2 से, तो ये क्या कर देगा, ये डिवाइड करने पे हमें क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लें बैलेंस मॉडुलस की। मॉडुलस एंड असाइन 300, ये रिमाइंडर के लिए होता है, और मैं यहाँ प्रिंट कर दूँ बैलेंस, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ पे जब हम करेंगे 1000 है, हम यहाँ 500 ऐड किए, तो हमारा क्या आया अभी यहाँ पे 1500। 1500 में से हम 200 क्या कर लिए माइनस, कितना बचा हमारा 1300। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो जाएगा 2600, ठीक है। फिर ये स्प्लिट हो गया, तो कितना बचा 1300। अब मैं क्या किया, 1300 को मॉडुलस एंड असाइन कर दिया, तो ये रिमाइंडर निकालेगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 100। तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, आउटपुट हमारा 100 आना चाहिए। क्या आउटपुट आया 100, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको एक बार दो बार देखें और खुद से भी प्रैक्टिस करें, सब कुछ समझ में आ जाएगा और सारे ऑपरेटर्स आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमने एक एक ऑपरेटर को प्रोग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन किया है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।